हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं सदर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन यानी कि स्पिक के बारे में, जिसकी लेटेस्ट क्लोजिंग हुई है 74.15 पे। बहुत अच्छी इसने क्लोजिंग दी है। लेकिन इस वीडियो में हम बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जानने वाले हैं जो शेयर होल्डर है उनको पता होने चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें बैकएंड में हो रही हैं जिनके चलते हुए यहाँ पे पेट्रोकेमिकल और फर्टिलाइजर जो स्टॉक है उसमें बहुत तेजी दिखाई दे रही है। लेकिन ये जो तेजी है, क्या ये आगे भी कंटिन्यू होने वाली है? चलिए हम वीडियो में जानते हैं। जो लोग इस कंपनी के बारे में बहुत ही अच्छे डिटेल एनालिसिस की है उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों को इस कंपनी के बारे में पता नहीं है उन लोगों ने तो ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें आज हम इस वीडियो में रिवील करने वाले हैं जो कि आपके लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पी रेशियो जो कंपनी का है वो है 19.45, जो अभी भी कम है। सेक्टर पी से जो है 24.40 का। फर्टिलाइजर और एग्रोकेमिकल सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है। स्मॉल कैप कंपनी है। 1440 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटल है। अब इस कंपनी में यहाँ पे इतनी तेजी क्यों आई है और क्या ये तेजी आगे भी कंटिन्यू करेगी? देखिए, बहुत ही अच्छी न्यूज आई है। तो न्यूज के चलते हुए हमको तो ऑलरेडी पता है कि रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है और जिसके चलते हुए रशिया पे सैंक्शन लग गया है और बहुत ज्यादा यहाँ पे जो सप्लाईज रशिया वर्ल्ड वाइड यहाँ पे प्रोवाइड करता है वो रिड्यूस हो चुके हैं और उसी की वजह से ऑलरेडी कमोडिटीज में यहाँ पे जो प्राइसेस है रिकॉर्ड हाई छू रही है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे दो और चीजें हैं, दो और ऐसे रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पे ये जो फर्टिलाइजर स्टॉक है इसमें बहुत तेजी दिखाई दी है। चलिए जानते हैं। तो देखिए, फैक्टर्स इंक्लूडेड रिड्यूस्ड अप्लाइज फ्रॉम रशिया एंड बेलारूस, चाइना एक्सपोर्ट बैन एंड कैनेडियन रेल स्ट्राइक। तो देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी रशिया की वजह से जितने भी यहाँ पे फर्टिलाइजर का सप्लाई है वो कम हो चुका है। रॉ मटेरियल के प्राइसेस जो है, जो कि क्रॉप न्यूट्रिएंट कमोडिटी मार्केट में यूज होती हैं, जैसे कि अमोनिया, नाइट्रोजन, पोटैश, यूरिया, फॉस्फेट, सल्फेट और नाइट्रेट, इन सब की सप्लाई अभी कम हो गई है और उसी की वजह से यहाँ पे फर्टिलाइजर के स्टॉक भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उसी के साथ हुआ है, अभी चाइना ने एक्सपोर्ट कर दिया है बैन। अब देखिए, तो लास्ट ईयर यहाँ पे चाइना ने जितना भी फर्टिलाइजर का एक्सपोर्ट करते थे उस पे कंट्रोल किया था और ये जो एक्सपोर्ट था उन्होंने घटा दिया था और उसी के चलते हुए यहाँ पे डिमांड जो है वो ऑलरेडी ज्यादा थी और सप्लाई कम था, तो यहाँ पे जो प्राइसेस थे वो हाइक हो गई। अब उसी के साथ यहाँ पे कनाडा में क्या हो रहा है? कनाडा जो है ये वर्ल्ड का बिगेस्ट फर्टिलाइजर प्रोड्यूसर है और अब देखिए यहाँ पे कनाडा में जो है रेल स्ट्राइक चल रहा है और जिसकी वजह से कमोडिटी शॉर्टेज जो ऑलरेडी प्रॉब्लम है ये वर्स होते हुए दिखाई दे रही है। और यहाँ पे जो पोटैश होता है ये जो प्रोडक्शन स्लो डाउन हो जाएगा और ये रेल स्ट्राइक कब खत्म होगी इसका अभी किसी ने कुछ भी अपडेट नहीं दिया है। तो देखिए, तीनों चीजें यहाँ पे इंपैक्ट कर रही हैं और इनकी वजह से यहाँ पे फर्टिलाइजर स्टॉक जो है बहुत अच्छा बेनिफिट पाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब रशिया यूक्रेन की वजह से कमोडिटी ऑलरेडी भाग गई है, अब चाइना ने भी अपना एक्सपोर्ट बंद कर दिया है और तीसरा कनाडा की रेल स्ट्राइक है। अब जब रेल स्ट्राइक है तो यहाँ पे जो एक्सपोर्ट करते हैं वो कैसा होगा बाकी की कंट्रीज को? अब ये तो हो गई इन सारी रीजन जिनकी वजह से यहाँ पे तेजी आई है, लेकिन और भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जो हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे जो स्पिक कंपनी है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। स्पिक जो कंपनी है ये एक प्रमोटर है बाकी कंपनीज की है, जैसे कि ये एक कंपनी है ट्यूटिकोरिन अल्कली केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर, जो कि स्टैब्लिश हुई थी 1981 में। अब देखिए, जिन लोगों को पता नहीं है, ये एनएसए लिस्टेड कंपनी है जिसका स्टॉक प्राइस अभी 27.15 पे ट्रेड कर रही है। यहाँ पे भी बहुत अच्छी तेजी आते हुए दिखाई दे रहा है। तो देखिए, इसके बाद ज्वाइंटली कंट्रोल एंटिटी है स्पिक की। सबको पता है कि तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट जो कंपनी है ये भी फर्टिलाइजर और यहाँ पे पेट्रोकेमिकल में बिजनेस करती है। तो यहाँ पे भी उनकी प्रमोटरशिप है जो कि 1984 में यहाँ पे एस्टैब्लिश हुई थी। और उसी के साथ अदर्स में यहाँ पे देखिए मनाली पेट्रोकेमिकल, ये भी ओरिजिनली प्रमोटेड बाय स्पीक, यहाँ पे उन्होंने बताया है। और तीनों कंपनी जो है बहुत अच्छा यहाँ पे परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रही है। तो चलिए इसका फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं और उसके बाद और एक इंटरेस्टिंग न्यूज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखते हैं फाइनेंशियल 2018 से लेके 2021 तक टोटल रेवेन्यू जो है यहाँ पे 2000 से लेके 1580। 2020 का जो लॉकडाउन और पैंडेमिक का असर है पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर इस पे भी पड़ा है, जिसके चलते हुए यहाँ पे रेवेन्यू जो है घटते हुए दिखाई दी है। एबिटा जो है वो ऑलमोस्ट उसके आसपास ही है इतने सालों के बाद। नेट इनकम जो है ये बढ़ते हुए दिखाई दिया है। नेट इनकम में अच्छी ग्रोथ हुई है यहाँ पे ईयर ऑन बेसिस पे। ईपीएस जो है ये भी यहाँ पे बढ़ा है, 2.23 से बढ़कर हो गया 3.64। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे 53.28% की प्रोमोटर होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड 0.01%, डीआईआई 2.40, एफआईआई 0.49 और रिटेल एंड अदर्स यहाँ पे 43.83% की हिस्सेदारी लेकर चल रहे हैं। कंपनी के स्ट्रेंथ भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे
ईपीएस ग्रोथ है 52 वीक हाई लगाया है, आरओए यहाँ पे इंक्रीज हुआ है पिछले 2 साल में, और इसी के साथ नेट प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ रहा है। कंपनी का डेब्ट जो है लो है। कंपनी यहाँ पे कैश फ्लो इंप्रूव कर रही है, उसी के साथ इंप्रूव हो रहा है नेट प्रॉफिट। बुक वैल्यू कंपनी का 0 प्रमोटर प्लेज है। स्टॉक ने यहाँ पे 20% गेन किया है एक मंथ में। प्राइस में बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाई दे रहा है। वीकनेसेस भी देख लेते हैं तो यहाँ पे आरओई पिछले 2 साल से डिक्लाइन है। डिक्लाइन नेट प्रॉफिट में और नेट कैश फ्लो में भी दिखाई दे रहा है। रिटर्न रेशियोज भी यहाँ पे जान लेते हैं तो आरओई यहाँ पे 14.36, आरओसी 11.26 और आरओए जो है 4.32 है। कंपनी जो है यहाँ पे फर्टिलाइजर और केमिकल्स में बिजनेस करती है। और उसी के साथ यहाँ पे न्यूज आई है 7 मार्च की, जहाँ पे उन्होंने बताया कि तो यहाँ पे स्पीक ने फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट सेटअप किया है तमिलनाडु में, और जिसका चीफ मिनिस्टर ने अभी इनॉग्रेशन किया है इस यूनिट का। तो देखिए ये कंट्री का सबसे पहला और लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट है जो कि फ्लोटिंग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, क्योंकि कंट्री में सबसे पहला फ्लोटिंग जो सोलर पावर प्लांट है वो स्पीक ने यहाँ पे सेटअप किया है। ये जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है ये इनिशिएटिव था एएम इंटरनेशनल होल्डिंग सिंगापुर का। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन इन्होंने इनॉग्रेशन किया है इस यूनिट का, और इन्होंने क्लेम किया है कि ये कंट्री का फर्स्ट और लार्जेस्ट फ्लोटिंग पावर प्लांट है तमिलनाडु में। और इसका इनिशिएटिव जो था वो सिंगापुर एएम इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड ने किया था, और स्पीक लिमिटेड जो है ये पार्ट है एएम इंटरनेशनल होल्डिंग सिंगापुर की। कंपनी का ये कहना है कि फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट जो है ये हायर यील्ड देता है कंपेयर टू ट्रेडिशनल लैंड बेस्ड सोलर प्लांट, और यहाँ पे एनर्जी जनरेशन है ये इनहांस होता है, और उसी के साथ ये वाटर भी सेव करता है इवोपरेशन होने से। तो देखिए ये कंपनी यहाँ पे फर्टिलाइजर एग्री न्यूट्रिएंट के साथ यहाँ पे सोलर पावर प्लांट में भी सेटअप किया है, और ये अभी अपना जो है बिजनेस एक्सपांड कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में। जबकि हमको पता है कि ऑलरेडी गवर्नमेंट का यहाँ पे जो फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी पे ऑलरेडी है, और जब ये कंपनी यहाँ पे भी इन्वेस्ट कर रही है तो ये इनके लिए बहुत ही अच्छा पॉजिटिव पॉइंट होता है फ्यूचर के हिसाब से अगर आप ये स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो चलिए अभी हम देखते हैं स्पीक का यहाँ पे टेक्निकल चार्ट। तो देखिए टेक्निकल चार्ट में यहाँ पे मैंने डेली चार्ट ओपन किया है। डेली चार्ट में अगर आप देखते हैं इसका एक जो रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन मैंने बना के रखी है, ये रेजिस्टेंस था 68 का, और रिसेंटली इसने बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, और ये ब्रेकआउट सस्टेन भी हुआ है। तो देखिए अगर आप वॉल्यूम यहाँ पे देखते हैं तो कंटिन्यूस 3 दिनों से यहाँ पे बहुत ज्यादा बायर्स आ रहे हैं, क्योंकि जो न्यूज आई है वो बहुत ही पॉजिटिव है कंपनी के लिए। यहाँ पे 2 न्यूज है, एक तो इन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी जो है यहाँ पे बिजनेस अपना एक्सपांड किया है, नया जो यूनिट है तमिलनाडु में सेटअप किया है, और उसी के साथ जो यहाँ पे क्राइसिस है वो हमारे लिए अभी बहुत अच्छे पॉजिटिव न्यूज बन के आ रहे हैं इस कंपनी के लिए। अगर आप यहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन में देखते हैं तो चार्ट पैटर्न में देखिए ये एक डब्ल्यू पैटर्न बनाता है जिसका ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है, और ये जो ब्रेकआउट यहाँ पे आगे की तरफ टारगेट जो है हमारे 80s के बता रहा है। और अगर हम लंबे ड्यूरेशन की अगर बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा इसने राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन किया है, और राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का इसने ब्रेकआउट भी दिया है, और ये सस्टेन भी हो रहा है। तो इसका जो हमारा मिड से लेकर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप टारगेट देखते हैं तो वो ऑलमोस्ट 84 के आसपास आता है। हो सकता है ये ब्रेकआउट देने के बाद, क्योंकि कंटिन्यूस 3 दिन की इसने बहुत अच्छी रैली दी है, तो प्रॉफिट बुकिंग भी आने के चांसेस हैं। तो अगर ये यहाँ से रीटेस्ट भी करता है या फिर गिरावट भी दिखाता है तो ये जो हमारा रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है यहाँ पे एक सपोर्ट का काम करेगा। तो ये अगर यहाँ पे नीचे भी आता है तो यहाँ से एक बहुत अच्छा बाउंस बैक देते हुए अपनी जो अपवर्ड जर्नी है ये कंटिन्यू करने के ज्यादा चांसेस है। आरएसआई अगर हम देखते हैं तो वो ऑलरेडी 75 हो गया है, बुलिश क्रॉसओवर एमएससीडी में भी हो गया है। तो ये दोनों चीजें यहाँ पे पॉजिटिव है। स्टॉक जो है यहाँ पे जो हमारा 200 मूविंग एवरेज, ये जो रेड लाइन है 200 मूविंग एवरेज और ये 20 मूविंग एवरेज, ये दोनों के ऊपर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, मतलब बहुत ही अच्छा बुलिश मोमेंटम, और यहाँ पे 52 वीक हाई भी लगाया है इस कंपनी ने। तो देखिए अगर आपने इसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो होल्ड करने की राय रहेगी। अपना जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करते रहिएगा। अगर आपको लगता है कि 3 दिनों से कंटिन्यूसली ये बहुत भाग गया है तो आप अपना पार्शियल प्रॉफिट भी यहाँ पे बुक कर सकते हैं। और जो नए इन्वेस्टर है उन्होंने तो अभी इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी ये भाग चुका है, तो जो आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी थी वो ऑलरेडी मिस हो चुकी है। अब जो लोग लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पे रख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए हमारा जो 67 का है इसको एक स्टॉप लॉस के हिसाब से रखिएगा। अगर ये स्टॉक इसके नीचे जाता है तो यहाँ पे 60 के भी लेवल दिखा सकता है। आने वाले जो टारगेट है 80 से लेके 84 के लिए। तो आई होप इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन हमने शेयर की है आपके लिए हेल्पफुल जरूर रही होगी। ऐसी बातें तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को जितना चाहे उतना शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।